जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो आने वाले एसएससी, आरपीएफ, पुलिस कांस्टेबल, सीटी, बिहार पुलिस, यूपीएससी, आरआरबी, स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो याद रखें 71% भाग जल से घिरा हुआ है। याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, पर्यावरण संगठन कितने प्रकार के होते हैं? पर्यावरण संगठन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखें 2 प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, पृथ्वी का लगभग कितना % भाग स्थल मंडल है, जो जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधे के जीवन का आधार है? पृथ्वी का कितना % भाग स्थल मंडल से है, जो जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जीवन का भाग है? तो याद रखें 27% है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें, जो जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधे के जीवन का भाग है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सागरीय दुर्घटनाओं के कारण प्रतिवर्ष कितना लाख मीट्रिक टन तेल सागर में फैल जाता है? सागरीय दुर्घटनाओं के कारण प्रतिवर्ष कितना लाख मीट्रिक टन तेल सागर में फैल जाता है? तो याद रखें 1.3 लाख % तेल सागर में फैल जाता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखें सन 1972 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का स्थान कहाँ है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का स्थान कहाँ है? तो याद रखें रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वर्ल्ड फ्यूचर सोसाइटी मैरीलैंड का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड फ्यूचर सोसाइटी मैरीलैंड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें अमेरिका में है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, पहली वन नीति की घोषणा कब हुई? पहली वन नीति की घोषणा कब हुई? तो याद रखें सन 1894 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय नदी नीति की आरंभ कब हुई? राष्ट्रीय नदी नीति की आरंभ कब हुई? तो याद रखें सन 1988 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, आगा खां फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? आगा खां
फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो याद रखें सन 1987 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, आंध्र प्रदेश राज्य में कौन सा रामसर स्थल है? आंध्र प्रदेश राज्य में कौन सा रामसर स्थल है? तो याद रखें कुल्लारू झील रामसर स्थल है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, नंदा झील किस राज्य में है? नंदा झील किस राज्य में है? तो याद रखें नंदा झील गोवा राज्य में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया किसने? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया? तो याद रखें एजी टासले ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्न में से किस एक जीव विभिन्न सर्वाधिक होगी? निम्नलिखित में से किस एक में जैव विविधता सर्वाधिक होगा? तो याद रखें उष्णकटिबंधीय वन में सर्वाधिक जैव विभिन्नता होगी, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, पारिस्थितिक के जनक कौन हैं? पारिस्थितिक के जनक कौन हैं? तो याद रखें अर्नेस्ट हैकेल हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षक क्षेत्र है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो याद रखें ये आनुवांशिक विभिन्नता का क्षेत्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कोनाधारी वन नहीं पाए जाते हैं। कोनाधारी वन नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखें अमेजोरिया में नहीं पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण पाई जाती है। तो याद रखें सर्वाहारी पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो याद रखें ये समुद्रिक क्षेत्र फैला हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो याद रखें ये शांति घाटी में पाई जाती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेट उड़ान ये प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सशस्त्र विकास के लिए आवश्यक है। सशस्त्र विकास के लिए आवश्यक है। तो याद रखें ये जैविक विविधता का संरक्षण विकास के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। सशस्त्र विकास के लिए आवश्यक है जैविक
विविधता का अक्षर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को धरोहर का स्थान है? निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को का धरोहर स्थान है? तो याद रखें चिल्का झील है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, स्मार्ट जेल होता है। स्मार्ट जेल होता है तो याद रखें ये एक पदार्थ जो जीवन तंत्र का नकल करता है वो स्मार्ट जेल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण का क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखें ये आनुवंशिक विभिन्नता का क्षेत्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखें। ये 25 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे जो आने वाले एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। हम एवरीडे टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाते रहते हैं जो आने वाले आप लोग के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होता है। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।